नमस्कार दोस्तों। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे माहेश्वर सूत्रों को। तो आज हम शुरुआत करेंगे हल मतलब व्यंजन से। हम प्रत्याहार क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। व्यंजन व स्वरों का बेसिक हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये थर्ड वीडियो है, तो इसमें चलेगा हल व्यंजन। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उठाया जाता है शुरुआत में पांचवें प्रत्याहार को, मतलब पांचवें प्रत्याहार से है उठाया जाता है और अंतिम प्रत्याहार से क्या उठाया जाता है? ल उठाया जाता है, ये वाला। तो मैंने आपको बताया था प्रत्याहार का सूत्र है आदि अंत्यन, मतलब आदि मतलब प्रारंभ वाला और अंत्यन मतलब लास्ट वाला, दोनों को उठा के क्या बनाया जाता है? प्रत्याहार बनाया जाता है, जिसके अंदर इस प्रत्याहार हल प्रत्याहार के अंदर सभी व्यंजन सम्मिलित हैं, जो कि पाँचवें माहेश्वर सूत्र से 14वें माहेश्वर सूत्र तक कितनी संख्या हुई? टोटल 10 माहेश्वर सूत्र हुए, उनमें हल मतलब व्यंजनों को सम्मिलित किया गया है। तो हल सामान्यतः व्यंजन कुल 33 होते हैं, जो संस्कृत में सामान्यतः 33 होते हैं। वैसे हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार पढ़े थे, तो वो फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, बेसिक पढ़े थे। उसमें टोटल वर्ण होते हैं 36 मतलब 63-64 और स्वर होते हैं 21-22। ठीक है, तो वो उसके अनुसार थे, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, जो आप पहले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं कैसे थे। यहाँ पे सामान्यतः 33 तो व्यंजन होते हैं, स्वर 13 होते हैं, तो 33 और 13 हो के टोटल वर्ण हो गए, कुल वर्ण 46 हो गए। ठीक है, तो अब हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे अभी, मतलब हल के साथ। तो कुल मिला के अभी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ स्वर व्यंजन को पढ़ेंगे। इस पर व्यंजन को ही क्या कहते हैं? उदित वर्ण कहते हैं। तो ये कितने होते हैं? टोटल 25 होते हैं। तो 25 कहते हैं कैसे होते हैं? क, च, ट, त, प, पाँचों वर्ग में 5-5 होते हैं, तो टोटल 25 हो गए। क वर्ग को कु कहते हैं, च को चू, टू, तू, पू, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्वर से अध्ययन करने के लिए। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आप कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाते हुए चलिए। आपका एक उत्तम क्वालिटी का नोट्स गारंटी के साथ बन जाएगा। ठीक है, तो स्वर व अच, स्वर को अच कहते हैं क्योंकि इसमें अच प्रत्याहार का यूज किया जाता है। प्रत्याहार कैसे बनाया? स्वर वाला अच प्रत्याहार। तो मैं भी आपको बताता हूँ। अच प्रत्याहार बनाया पहले माहेश्वर सूत्र से लेकर चौथे माहेश्वर सूत्र को सम्मिलित करते हुए। अ लिया और च को यहाँ से उठा लिया, अच बन गया। ठीक है, तो प्रत्याहार आदि अंत्यन संहिता, इसी सूत्र से तो बनाते हैं। आदि और अंत मतलब पहले वाले को लास्ट वाले को मिलाते हैं, और पहले वाले से लास्ट वाले मतलब लास्ट वाले को छोड़ देते हैं, और पहले वाले से लास्ट वाले के मतलब फर्स्ट वाले तक और तक मतलब इसको सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये वाले क्या हो जाते हैं? इत संज्ञा से लोप हो जाते हैं, ण, क, ड़, च। ठीक है, तो अच प्रत्याहार के अंदर अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ सभी के स्वर आ गए। और इनका यहाँ पे मतलब 9 स्वर यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि इनका जो हम पढ़ते हैं वो इसमें दीर्घ होके अ का आ, ई का उ, मतलब पाँचों के इन चारों के 4 और दीर्घ हो जाते हैं। तो 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। तो सामान्य 13 स्वर होते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो अच का मतलब हो गया स्वर। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अच प्रत्याहार है यहाँ पे। तो अच को, स्वर को मतलब मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। एक मात्रिक को ह्रस्व भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, अक प्रत्याहार भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये एक मात्रिक, ह्रस्व, मूल, लघु, लघु और अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार क्यों कहते हैं? वापस से वहीं से उठा लिया, ये अ को उठाया यहाँ से, और यहाँ से क को उठा लिया, जो ये अ, ई, उ, रील, री, यहाँ से ये मूल स्वर आ गए। ठीक है, ऐसे अक प्रत्याहार बन गया। तो इसलिए एक मात्रिक या ह्रस्व या मूल या लघु स्वर को अक प्रत्याहार कहते हैं, क्योंकि ये मूल होते हैं, इन्हें किसी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ये खुद ही स्वयं में क्या होते हैं? मूल होते हैं। तो द्विमात्रिक या दीर्घ या गुरु स्वर। ठीक है, इसमें अक प्रत्याहार मतलब अक प्रत्याहार या एक मात्रिक या ह्रस्व मूल स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। अ, ई, उ, री, री। द्विमात्रिक दीर्घ या गुरु स्वर, दीर्घ मतलब यानी कि इनसे दीर्घ हो जाते हैं। अ, ई, उ, री, री मतलब इनके दीर्घ से बनते हैं। ये कुल मिला के कैसे बनते हैं वो आप देख लीजिएगा। अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री, लेकिन री का नहीं होता। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे नोट भी करके बता देता हूँ। अ प्लस अ और ई मिलके क्या होता है? ए। और अ और ए मिलके क्या होता है? आई। अ और उ मिलके क्या होता है? ओ।
और ओ, ए प्लस ओ मिलके क्या होता है औ। तो इस तरीके से इनका दीर्घ रूप ये हो जाता है ए आई ओ औ, ठीक है। तो इसी की वजह से इनको दीर्घ या द्विमात्रिक या गुरु स्वर कहते हैं। इसमें आ, ए का ए और ए मिलके आ होता है, ई और ई मिलके ई होता है, ऊ और ऊ मिलके ऊ होता है, री और री मिलके बड़ी री होता है। ऐसे ही ए प्लस ई मिलके ए प्लस ऊ मिलके ओ, ऐसे कुल मिला के जो मैंने आपको बता दिया 8 होते हैं संख्या में, आप पढ़ लीजिएगा। प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर जो कि उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है, मतलब 3 मात्रा तो कुल मिला के मैंने आपको बताया था। क्या मात्रा का मतलब उच्चारण काल, मतलब उच्चारण में लगने वाला समय। तो त्रिमात्रिक मतलब उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है। तो मैंने त्रिमात्रिक या प्लुत स्वर जो कि 9 होते हैं उनको बेसिक वीडियो जो कि फर्स्ट वाली वीडियो थी वर्ण विचारिक उसमें बता दिया, ठीक है। तो मूल स्वरों में लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता, मतलब इस लृ का दीर्घ नहीं होता, इन चारों का होता है, जो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं संयुक्त स्वर एच प्रत्याहार। मैंने आपको बताया, आप वापस से वो खोलिए, मतलब जो आपने नोट्स बनाए हैं माहेश्वर सूत्र, उसमें देखिए ए और लास्ट में च को उठाया गया है, उनके बीच में आते हैं ए ओ, ए आई औ, ठीक है। तो संयुक्त इम्पोर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल आ सकता है। संयुक्त स्वर या एच प्रत्याहार, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं संयुक्त स्वर। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, माइंड कंसंट्रेट करके। संयुक्त स्वर या एच प्रत्याहार 4 होते हैं, ए ओ आई औ। इनका क्रम ये होगा, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ए आई ओ औ, जो कि यहाँ पे संस्कृत में नहीं चलता है, यहाँ पे माहेश्वर सूत्र के हिसाब से चलता है। तो माहेश्वर सूत्र याद रखने पड़ेंगे आपको। तो मैंने उसके लिए बोला था माहेश्वर सूत्र का वीडियो आपको, माहेश्वर सूत्र का वीडियो आपको जो वर्ण विचार टॉपिक है उसको कंप्लीट होते ही आपको उसका वीडियो मिलेगा। उसमें मैं गारंटी से कहता हूँ आपको उस कंसेप्ट के साथ 100% माहेश्वर सूत्र याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको संस्कृत में ज़्यादा संधि इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो उनको याद करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि इससे आपको एच प्रत्याहार, ये जो भी प्रत्याहार बनते हैं फटाफट समझ में आएंगे, ठीक है। तो ए ओ आई औ जो कि संस्कृत का क्रम होता है, आपको ध्यान में रखिएगा। संयुक्त स्वर का क्रम पूछ ले या एच प्रत्याहार या संयुक्त स्वर का क्रम पूछ ले तो संयुक्त स्वर 4 होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हल की तरफ। हल किससे कहते हैं? व्यंजन को। हल प्रत्याहार का मतलब व्यंजन होता है, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। प्रत्याहार कैसे बना है? हल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कैसे आता है? काद्योम वसानाम नाम ... तो आपको क्या करना है? स्पर्शः। तो क्या है ये? काद्यो में वसानाम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? कै कादियो मतलब कै आदि में, मतलब कै प्रारंभ में, मैं अवसानाम मैं अंत में। क्या होता है? वो स्पर्श होता है। कैसे होता है? मैंने अभी आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, स्पर्श या उदित वर्ण 25 होते हैं, उसी के बारे में दिया गया है। कैसे होता है? कै तो प्रारंभ में, क्योंकि इन कै चटा पै कु चूट हुतुपु ये वर्ग हैं, इनमें यहाँ से कै को उठाया और यहाँ से मैं, तो मतलब कै को प्रारंभ में ले लिया और मैं को यहाँ पे ले लिया, तो इसको और इसको सम्मिलित करते हुए कितने हो गए? 25 हो गए। तो इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है ये सूत्र? कै को अगर आदि में मतलब प्रारंभ में ले लिया जाए, मैं को अंत में ले लिया जाए, तो इसको सम्मिलित करते हुए जो 25 वर्ण बनते हैं, 25 वर्ण होते हैं, बनते क्या होते हैं? वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? मतलब इस सूत्र को काद्योम वसानाम स्पर्शा। तो आपको ये ध्यान रखना है इस सूत्र को, ये डॉट में स्पर्शा मतलब खाली स्थान दे सकता है, आपको स्पर्शा बनना है। मतलब कै को आदि में, कै को प्रारंभ में, मैं को अंत में लिखते हुए क्या बनता है? स्पर्श व्यंजन, जो कि 25 होते हैं, ठीक है। उन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतस्थ वर्ण या यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार मैंने बोला आपको माहेश्वर सूत्र याद करने पड़ेंगे, तब जाके प्रत्याहार समझ में आएंगे। माहेश्वर सूत्र की जो आपने कॉपी बनाई है उसमें माहेश्वर सूत्र को देखिए, य को उठाया और लास्ट में ण को उठाया, यण प्रत्याहार हो गया। उसके बीच में क्या आता है? 4 होते हैं यण प्रत्याहार। मतलब 5वां मैंने आपको इसको समझाने के लिए ये 5वां और 6ठा माहेश्वर सूत्र यहाँ पे लिख दिया है। तो 5वें माहेश्वर सूत्र में य को उठाया और लास्ट में 6ठे में से ऋण को उठाया। तो यहाँ से य से लेके ऋण तक, ऋण को तो काउंट नहीं किया जाएगा, य व र, ट को काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि हलंत
वाले जो वर्ण है उनका लोप हो जाता है हलंत वाले सूत्र से। तो य व र ल, तो ये 4 हो गए, य व र ल, ठीक है। तो य व र ल क्या हो गए, अंतस्थ वर्ण या यण प्रत्याहार। तो आपको याद रखना है किस तरीके से हुए, है को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से यण प्रत्याहार लिया है, तो यण का मतलब यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इसका क्रम है य व र ल, जो कि पूछ सकता है अंतस्थ वर्ण या यण प्रत्याहार का क्रम। हम हिंदी में पढ़ते हैं य र ल व, जो कि संस्कृत में इसका माहेश्वर सूत्र ही होता है य व र ल, संस्कृत में ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें वर्ण या सल प्रत्याहार, सल में भी वही 13वां और 14वां माहेश्वर सूत्र दिया, इसमें स यहाँ से उठाया, ल यहाँ से उठाया, सल प्रत्याहार बन गया। तो स से काउंट करेंगे, स र नहीं काउंट होगा क्योंकि हलंत से इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, और है तो स है, ये उसमें वर्ण या सल प्रत्याहार कहलाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा स है क्रम से। संयुक्त व्यंजन, अब संयुक्त व्यंजन मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये तो थे संयुक्त स्वर, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, ऐ, औ, 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन होते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है 4, एक और होता है इसमें, लेकिन सामान्यतः संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखना, वैसे नॉर्मल याद रखना है। वैसे संस्कृत में 5 होते हैं माने जाते हैं, तो हमने अभी यहाँ पे 4 लिख रखे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो चारों संयुक्त वर्णों के अलावा एक और वर्ण है जो कि आदि द और य से बनता है ध, जो कि लौकिक व्याकरण में सामान्यतः प्रचलित है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण माहेश्वर सूत्रों में अंत में 2 बार आने वाला वर्ण क्या है, ऋण है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऋण जो हलंत वाले वर्ण हैं उनका इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, माहेश्वर सूत्रों में सामान्यतः 2 बार या शुरुआत में 2 बार आने वाला वर्ण है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर ऑप्शन में आता है और ऋण तो है करना है, जो कि माहेश्वर सूत्र में सामान्यतः मतलब रिपीट होता है 2 बार, ठीक है। तो है कैसे रिपीट होता है, 5वें माहेश्वर सूत्र है या व रट है, और 14वें माहेश्वर सूत्र हल में, जैसे कि 5वें में है शुरुआत में आ गया और 14वें में है शुरुआत में आ गया, मतलब 2 बार रिपीट हो गया माहेश्वर सूत्रों में, ठीक है। तो है रिपीट होता है। तो अब चलते हैं रचना और रचनाकार। वरदराज आचार्य की जो कृति है लघु सिद्धांत कौमुदी है, मतलब मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता दिया है वीडियो में। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराज और सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित है, ठीक है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं प्रत्याहार, 42 मतलब 42, और सामान्यतः प्रत्याहार कितने हैं, 44। तो सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहार ध्यान रखना, लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब छोटा ग्रंथ हो गया, सिद्धांत कौमुदी से लघु लग गया इसके आगे, तो मतलब छोटे मतलब कम ही तो प्रत्याहार होंगे, तो इसमें 42 होते हैं। तो सिद्धांत कौमुदी में कितने होते हैं, 44 होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पाणिनि जी भाई साहब है वो भी किसका समर्थन करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी करते हैं, न कि सिद्धांत कौमुदी का। तो ध्यान रखिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि के अनुसार तो 42 क्या होते हैं, 42 क्या होते हैं प्रत्याहार, और सिद्धांत कौमुदी मतलब सामान्यतः जो माने जाते हैं सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 44 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आ जाएं क्वेश्चन कि सिद्धांत व सामान्यतः भी नहीं लगाएं, ऐसे ही पूछ ले प्रत्याहार कति संति, मतलब प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो 44 करना है। लेकिन नाम दे के पूछे कि लघु सिद्धांत कौमुदी या पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार, तो 42 करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्रत्याहारों की संख्या सीधा पूछता है तो 44 करना है, और वैसे पूछता है लघु सिद्धांत कौमुदी या पाणिनि के अनुसार तो 42 करना है, ठीक है। कन्फ्यूजन क्लियर। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी होगा। कल पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसका अपडेट तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।